पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों ऐसा सियासी भूचाल आया हुआ है जिसकी गूंज सिर्फ कोलकाता तक नहीं बल्कि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक सुनाई दे रही है। कभी ममता बनर्जी की मजबूत राजनीति पकड़ वाली तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी आज अपने सबसे बड़े आंतरिक संकट से गुजरती नजर आ रही है। विधानसभा चुनावों में हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आया है और अब बगावत की आंच विधानसभा से निकलकर लोकसभा और राज्यसभा तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है और यही वजह है कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी लगातार डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के कई सांसद पार्टी नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं और पार्टी के भीतर यह चर्चा तेज है कि कुछ सांसद दूसरे राजनीतिक विकल्प तलाश रहे हैं और यही कारण है कि ममता बनर्जी को अब सिर्फ विधायकों की बगावत ही नहीं बल्कि संसद में पार्टी की बगावत और पार्टी की ताकत कमजोर पड़ने पर भारी डर सता सकता है। और रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के कुछ सांसदों के रुख को लेकर पार्टी नेतृत्व लगातार निगरानी कर रहा है। दरअसल संकट की शुरुआत विधानसभा चुनाव में टीएमसी के हार के बाद हुई। चुनाव परिणामों के बाद पार्टी के कई विधायक नेतृत्व के फैसलों पर सवाल उठाने लगे। नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर विवाद पैदा हुआ और फिर कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले ने आग में घी डालने वाला काम कर दिया और धीरे धीरे यह असंतोष खुली बगावत में बदल गया। कई बैठकों में बड़ी संख्या में विधायक अनुपस्थित रहे जिससे पार्टी नेतृत्व की चिंता और ज्यादा बढ़ गई और बागी खेमे का नेतृत्व कर रहे नेताओं का दावा है कि उन्हें बड़ी संख्या में विधायकों का समर्थन हासिल है और कुछ रिपोर्टों में 50 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा किया गया है। और यही नहीं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर भी अलग अलग दावे सामने आए हैं जिससे पार्टी के भीतर शक्ति संघर्ष खुलकर सामने आ रहा है और स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टीएमसी नेतृत्व को संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव करने पड़े। पार्टी ने अपनी कई प्रमुख संगठनात्मक निकायों और फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया है और इसे पार्टी को दोबारा संगठित करने और बागी तेवरों को शांत करने की कोशिश के तौर पर देखा गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला दर्शाता है कि पार्टी नेतृत्व संकट की गहराई को समझ चुका है और इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू अभिषेक बनर्जी की भूमिका को लेकर भी सामने आया है। पार्टी के भीतर चल रही खींचतान में कई बागी नेता संगठन के फैसलों और नेतृत्व शैली पर सवाल उठा रहे हैं और इससे टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव और बढ़ गया है। ममता बनर्जी लगातार बागी नेताओं और विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कई नेताओं को फोन किए हैं और पार्टी को एकजुट रखने के लिए विशेष रणनीति तैयार की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह प्रयास टीएमसी को टूटने से बचा पाएगा या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में शिवसेना और एनसीपी जैसी एक और बड़ी राजनीतिक टूट देखने को मिलेगी। तस्वीरों में तो यही समझ आ रहा है कि फिलहाल इतना तय है कि टीएमसी अपने 28 साल के इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। ममता बनर्जी के सामने चुनौती सिर्फ पार्टी को बचाने की नहीं बल्कि अपने राजनीतिक वर्चस्व को बनाए रखने की भी है। तो तस्वीरों के माध्यम से यह समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का रुख इस पूरे संकट की दिशा और तय कर सकता है।